हेलो हाय टू एवरीवन। मैं स्वाति सिंह जवाहर नवोदय विद्यालय में टीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट पर हूँ। एंड जैसा कि आप सबको पता है, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के रिजल्ट्स की घोषणा हुई थी एक नोटिस के जरिए। उन्होंने बोला था कि अब मिड अगस्त के बाद फेजेस में रिजल्ट्स को जारी करेंगे, और जो कि फेजेस में रिजल्ट्स आने शुरू भी हो गए और अभी तक कई रिजल्ट्स आ भी चुके हैं। टीजीटी के लैंग्वेज के बहुत सारे रिजल्ट आने शुरू हुए, फिर उसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री के रिजल्ट्स भी आए, फिर पीजीटी फिजिक्स भी आया, और उसके साथ साथ वाइस प्रिंसिपल के रिजल्ट्स और नॉन टीचिंग में स्टेनो कुछ के कई रिजल्ट्स आए। एंड इन सब रिजल्ट के बाद अब बहुत कम ही सब्जेक्ट्स बचे होंगे जिनका रिजल्ट बचा है। बाकी काफ़ी रिजल्ट्स नवोदय केंद्रीय विद्यालय ने जारी कर दिया है। एंड आप सबको जैसे कि पता होगा कि मैंने जो है केवीएस एनवीएस के पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई किया था। एंड पीजीटी फिजिक्स में मेरा इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। एंड ये काफ़ी हद तक मुझे इसके बारे में जानकारी थी, क्योंकि जॉब के साथ साथ इतना मुझे कभी टाइम नहीं मिला कि मैं बिल्कुल एकदम सेपरेट फिजिक्स के लिए पढ़ पाऊँ। एंड इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा उस बीच गाइडलाइंस भी देना ज़रूरी समझती थी, क्योंकि बहुत कम टाइम था, मतलब बहुत कम टाइम मिला था। एंड सब्जेक्ट भी अलग हो जाता है। टीजीटी में मैं मैथ्स हूँ और पीजीटी फिजिक्स का था, तो सब्जेक्ट्स भी बिल्कुल डिफरेंट थे। ये भी एक बात थी। जैसे अगर आप टीजीटी मैथ हैं और आप पीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब भी आपको कुछ लेवल तक हेल्प मिलती है। लेकिन अगर आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे लिए बिल्कुल नया हो गया था। मैंने पहली बार पीजीटी फिजिक्स का मतलब पेपर दिया था, तो उस लेवल की मेरी मेहनत नहीं हो पाई थी। तो इसलिए मुझे बहुत उस लेवल का दुख भी नहीं है। जब आप उस लेवल की मेहनत करते हैं, आपको उस लेवल की होप रहती है, तो आपको ज़्यादा दुख होता है। ये मेरी अपनी पर्सनल बात हो गई। दूसरा, इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को एक तो क्वेरीज और बताना चाहती हूँ कि जो हमसे पूछी गई थी चैनल पे। मेरे प्रीवियस वीडियोस में 2-4 दिन से लगातार व्यूज़ आ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैम अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह बता दीजिए, और इंटरव्यू का जो फॉर्म आया है उसको फिल करना बता दीजिए। सबसे पहले तो जो शॉर्ट लिस्ट हुई उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। टीजीटी के लिए भी पीजीटी के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। अब आपका सिर्फ इंटरव्यू बचा हुआ है, और अगर आपने इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर लिया तो फिर आपकी नौकरी लग चुकी है, समझ लीजिए इस साल। एंड सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया है टीयर 2 में, फिर भी आपको अपने मार्क्स का जो आइडिया वो नहीं है। तो जैसे कि नोटिफिकेशन से उन्होंने बोला गया कि अभी मतलब जितनी भी वैकेंसीज हैं उसका 3 टाइम्स के अराउंड कुछ बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, फिर उसमें से फिल्टर करके फाइनल मेरिट बनेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंटरव्यू की जो प्रोसेस होती है वो केवीएस और एनवीएस की पहले अलग अलग सी होती थी। अभी क्योंकि साथ में चल रहा है तो दोनों का एक मिक्स्ड जो मतलब एक जो मिक्स्ड एक कॉमन जो इनका गोल होगा उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो पैनल में आपसे डेमो टीचिंग तो होनी होनी है। मुझे तो लगता है डेमो टीचिंग कभी नहीं हटने वाली। डेमो टीचिंग होगी, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, और उसके बाद आपके उनके अपने कुछ क्वेश्चंस पर्सनल आपसे पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं, मतलब क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या हॉबी एंड ऑल से रिलेटेड, वो वहाँ पे पैनल पर डिपेंड करता है। एंड सबसे पहले तो आप अगर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं टीयर 2 के लिए, तो आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे ही होंगे, इसमें नो डाउट है। तो आप अपने सब्जेक्ट को ब्रशअप करके अच्छे से जाएं। और अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ रखा था और लकीली वो एग्जाम में भी नहीं आया, तो फिर भी डेमो के लिए तो उसको पढ़ ही लें। क्या पता उधर से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो मतलब अपना एकेडमिक तो अच्छा करके जाएं, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी है इसकी। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना सेल्फ इंट्रो वगैरह थोड़ा प्रिपेयर भी कर ले, अच्छा रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। और रही बात, मैं पहले वीडियो से बता चुकी हूँ, मैं फिर से बात बता रही हूँ। आप लोगों में से अगर किसी को हेजिटेशन है कि वो प्योर इंग्लिश या प्योर हिंदी दोनों में ही बोलने में असक्षम है, नहीं बोल पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जिसमें सरल लगे आप उसी भाषा में बोलिए। अगर उस पैनल में सारे के सारे ऐसी बेल्ट के हैं जो साउथ के ही हैं या जिनको हिंदी कम समझ में आ रही है, तो आप उनसे लैंग्वेज में इंग्लिश में थोड़ा ट्राई भी करेंगे तो दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू। उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मोड ऑफ इंटरव्यू के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस आप कॉन्फिडेंट रहिए, पोलाइट रहिए, काम रहिए, और सबसे मेन चीज़ आप में एक पेशेंस दिखना चाहिए बस। और बाकी अब आप अपनी जॉब से बस एक कदम दूर हैं, और जैसे आपने इंटरव्यू क्लियर किया कुछ दिन बाद लिस्ट आ जाएगी एंड यू विल गेट सिलेक्टेड। आपके पास एक आ जाएगा, जीमेल पे एक मेल आ जाएगा कि इधर इधर फलाना फलाना आपकी पोस्टिंग है और आप आके ज्वाइन कर लीजिए। और वो जो पल होता है ज्वाइनिंग लेटर आने का, वो बहुत खास, बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा, मतलब वो जो फीलिंग होती है, मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छी मैंने आज तक कोई फीलिंग फील की है। एंड सबसे पहले एक चीज़ तो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊं कि मेरे टीजीटी मैथ की जो ज्वाइनिंग लेटर आया था वो मैथमेटिक्स डे पे आया था।
मैं आपको कभी शेयर कर दूंगी मेल, मतलब अपने मेल का स्क्रीनशॉट। 22 दिसंबर को मेल आया था और जिस दिन मेल आया उसके मुश्किल से 1-2 घंटे पहले मैंने मैथमेटिक्स डे पे एक लंबा सा लिखा था कि मतलब माई ओन डिवोशन टूवर्ड्स मैथमेटिक्स, मतलब हाउ मच आई लव मैथ्स, ऐसा मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टा पे। और उसी के कुछ टाइम बाद, 1-2 घंटे बाद या उससे भी कम टाइम में ये रिजल्ट आया था। तो इट इज़ वेरी मेमोरेबल डे फॉर मी एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी यूनिक कोइंसिडेंस कि मैथमेटिक्स डे के दिन मुझे टीजीटी मैथमेटिक्स का नोटिफिकेशन मेल आया। मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस में जो जो डिफ़िकल्टीज़ आए वो डिफ़िकल्टीज़ अलग होती हैं, जॉब पाने की डिफ़िकल्टीज़ अलग होती है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप कॉन्फिडेंट रहिए। एक कुछ बातें मैं अब उनके लिए भी बोलना चाहूँगी जिनका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मेन मोटिवेशन की ज़रूरत उनको होती है जिनका नहीं हुआ है। जिनका हो गया उनके लिए उनका रिजल्ट ही एक मोटिवेशन है। सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है तो एक दो चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अगर आपकी अभी एज बची हुई है, आप कोई बॉर्डर लाइन पे नहीं हो, आप 23-24 साल या 25 साल या 26 साल तक हो, 30 के आसपास नहीं हो, तो यू हैव ऑल्सो सफिशियंट टाइम, आप प्रिपेयर करो। और अगर आप टीजीटी में हो ऑलरेडी, पीजीटी के लिए अप्लाई किए थे, तो आपके लिए एक ऑप्शन बड़ा अच्छा आया था, पता नहीं आपने वो फॉर्म भरा कि नहीं, यूपीएससी का, यूपीएससी के थ्रू होता है वो DSSB का। एंड उसके बाद जो है ये कुछ एग्ज़ाम्स उसमें 3 साल टीजीटी का एक्सपीरियंस मांगा था, उसमें भी आप भर सकते थे। मैं उस फॉर्म को नहीं भर पाई क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है 2 ही साल का था। एंड उसके बाद कुछ ना कुछ जॉब्स जो है आती रहती हैं और कुछ ना कुछ तैयारी करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। जब तक मेरे हिसाब से, मैं सबको एक जैसा ज्ञान नहीं देना चाहती, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब तक आप 30 के ना हो जाए तब तक आपको अपने कैलिबर के हिसाब से एग्ज़ाम देना चाहिए, अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है तो। क्योंकि देखिए, सबकी अलग अलग फैमिली है और सबके अलग अलग चैलेंजेस हैं। हम किसी एक भी चीज़ को सबके लिए अप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं और सारा ज्ञान, मतलब एक जैसा ज्ञान सबको दे नहीं सकते, सबके लिए उचित नहीं है वो, और ना ही देना चाहिए। तो मैं बस उन्हीं लोगों से बात कहूँगी जो 30 के आसपास नहीं है अभी और घर में उनके ऊपर कोई खास जिम्मेदारी नहीं है, तो अभी तैयारी प्लीज़ करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। वो इस लेवल पे डिमोटिवेट ना हो जाए कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको कुछ आता नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैंने 2022 में, मतलब 2021-22 में जब मैंने KVS NVS का एग्ज़ाम दिया था, उसके पहले लिटरली मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए थे। 19 से लेकर 22 तक मैंने लगातार एग्ज़ाम दिए, तो मैं लगातार फेल हुई थी। हर एग्ज़ाम में किसी में प्री निकला तो मेंस नहीं निकला, मेंस प्री निकला तो इंटरव्यू। इतने एग्ज़ाम कि उसी में कोविड भी उसमें कोरोना भी आ गया, उसी में सब हो गया। और उसके बाद फिर कोई, मतलब आपकी फैमिली कोई भी हो, वो ये नहीं देखता कि कोविड आया था, क्या आया था, उसको ये पता चलता है कि भाई देखो 2019 तैयारी कर रही है, 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 चल रहा है, 3 साल हो गया। तो मतलब ये प्रेशर जो मतलब बाहर के लोग देते हैं, ये प्रेशर को अपने माइंड में नहीं रखना है, साइड में रखना है। और थोड़ा बहुत तो आएगा ही, लेकिन ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना है, पढ़ना है और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और जैसे कि अब रही बात KVS NVS की, तो KVS NVS की वैकेंसीज हमेशा 2-3 साल के अंतराल पे ही आती है। इसकी पहले 2022 में आई थी, फिर 25 में आई। 2022 के पहले भी 3 साल पहले ही आई थी, तो ऐसे 3-3 साल की ऑलमोस्ट इसका मैंने देखा है पीरियड। और अगर आपको कोई और कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो या संस्था के बारे में कुछ जानना हो या मेरा एक्सपीरियंस, तो कुछ भी हो, जो भी आपके मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपके कोई क्वेरीज, कोई अनदर क्वेरी इंटरव्यू में कुछ और जो गैप एंड ऑल हो, आप पूछ सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और इसके लिए सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, बहुत लेट में वीडियो मैंने अपलोड किया। एक्चुअली मुझे अभी मतलब यहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, इतना मुझे वर्कलोड नहीं है इधर, बट चूँकि क्या है कि कंटेंट रिक्वायर्ड नहीं था कोई ऐसा खास, मतलब अभी तो आया है रिजल्ट, तो अभी तो इंटरव्यू वैलिड कंटेंट हुआ इसके लिए। और उसके पहले जो है क्या था कि तो आई वॉज बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स, कुछ मेरे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं कि मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रही। तो मुझे लगा कि जब कोई वैल्यूएबल थिंग आ जाएगी, रियली मुझे लगा कि हाँ नाउ इट इज़ नीडेड, तो अपलोड करेंगे। तो मैं देखती रहती थी यूट्यूब पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं अपने आप को अपडेट रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक बार चैनल पे, आपने चैनल बनाया है तो आप एक जिम्मेदार हो चुके हैं उस चैनल के टूवर्ड्स। तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल बने रहने के लिए।
मुझे ये भी डर था कहीं लोग मेरा साथ छोड़ के चले ना जाए। काफ़ी टाइम हो गया था, उनको कहीं ना लगता कि मैम अब आएंगी ही नहीं कभी, या फिर इन्होंने ये भूल ही गए हैं बिल्कुल इस चैनल को। तो ऐसा नहीं है, जब तक नवोदय रहेगा तब तक नवोदय केंद्रीय विद्यालय, जब तक मैं टीचिंग में रहूँगी तब तक टीचिंग से जुड़ी जानकारियाँ, टीचिंग से जुड़े अपने एक्सपीरियंसेस, ये मेरा चैनल मेरी अपने लाइफ पे है। तो जब तक मेरी ज़िंदगी चलती रहेगी मैं कुछ ना कुछ जो भी मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है वो मैं शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।